हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो कल जेई मेंस 2026 सेशन फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो कुछ बच्चों का रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग अच्छा आया होगा। उनका देखो जब भी रिजल्ट आता है तो बच्चे को तो ऐसा लगता है यार थोड़ा और आ जाता। ठीक है ना, तो वो एक्सपेक्टेशन तो कभी ख़त्म नहीं होती है इंसान की। ठीक है ना, जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्योंकि कल से 18 फरवरी से बोर्ड के स्टार्ट हो रहे हैं 12 CBSE। तो फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है ना, और आगे बढ़ जाओ बिल्कुल बिना टेंशन लिए हुए। ठीक है ना, चलिए, नहीं तो आगे आने वाले पेपर खराब कर देंगे आप। तो आगे आने वाले पेपर पे पूरी तरीके से फोकस रखिए। आपने जो मेहनत करी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। ध्यान से सुन लेना, आपने जो मेहनत करी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है ना, चलिए, क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2018 का, चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम भी लेता है आपसे, कैलकुलेशन बहुत इजी है। ठीक है ना, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द सरफेस ऑफ कॉपर गेट्स टर्निश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मतलब कॉपर ऑक्साइड टर्निश्ड हो रहा है। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। N2 गैस है वो पास्ड टू प्रिवेंट द ऑक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ कॉपर एट 1250 केल्विन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। However, the N2 gas contains 1 mole% water vapor. ठीक है, as impurity. तो the water vapor oxidizes copper as per the reaction below. ये आपको रिएक्शन दे रखी है। पहले तो मैं यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो कॉपर की सरफेस है वो टर्निश्ड हो जाती है, वो डल हो जाती है सरफेस, उसको ही टर्निश्ड बोलते हैं। तो किसके फॉर्मेशन से? कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन से। ऑक्साइड का फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है ना, N2 गैस पास करी जाती है उसके प्रिवेंशन, उसको रोकने के लिए। लेकिन काम की बात यह है कि N2 गैस कंटेन्स 1 mole% वाटर वेपर एज इम्प्योरिटी, और जो उसके अंदर वाटर वेपर है वही उसको ऑक्सीडाइज कर रही है। देखो, बात समझ में आ गई? उसकी ऑक्सीडाइज की रिएक्शन दे रखी है क्वेश्चन ने। चलो, बहुत अच्छी बात है सर। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है, आपको इसका साइन पता होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम से चालू हो जाता है। ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज द मिनिमम। अच्छा, लिख भी तो रखा है PS2, उन्होंने क्वेश्चन नहीं लिख रखा है। PS2 इज द मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन बार needed to prevent the oxidation at 1250 Kelvin. The value of Ln partial pressure of H2 is। ठीक है, क्वेश्चन ने टोटल प्रेशर दे रखा है, R की वैल्यू देखो, जो जेई एडवांस वैल्यू दे उसी को यूज में लेना, चाहे जेई मेंस हो चाहे नीट का एग्जाम हो, जो वो वैल्यूज दे आपको वही यूज में लेनी है। ध्यान से सुन लो। ठीक है ना, चलिए, तो R की वैल्यू 8 दे रखी है, 8 जूल केल्विन वर्स मोल इनवर्स। Ln 10 की वैल्यू दे रखी है 2.3। ठीक है, Cu सॉलिड एंड Cu2O सॉलिड आर म्यूचुअली इमिसिबल। ठीक है, एट ये दो रिएक्शन आपको दे रखी है, आराम से देखो ये दोनों रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा जी नोट की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन पढ़ लिया, पढ़ा दिया क्वेश्चन। अब सुनो ध्यान से, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि भैया कम से कम H2 का कितना पार्शियल प्रेशर लगेगा कि ये रिएक्शन रुक जाए, मतलब इसका ऑक्सीडेशन ना हो। ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। अब मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, बिल्कुल दिमाग मत लगा के, कि सर मेरे को एक चीज बताओ कि जब इस रिएक्शन को मुझे आगे नहीं बढ़ाना तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? अरे बोल दो ना, डेल्टा जी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ध्यान से सुन लो। अब सर आपने इक्वल टू का साइन क्यों लगाया यहाँ पे? मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आएगा कि अगर हमको इस रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ाना, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए तो हम ये बात कर सकते हैं, मतलब हमको मिनिमम भी चाहिए थी, इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन लगाया। बात समझ में आ गई? पहले तो इतना समझो आराम से क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है, आपने इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लिया होगा। मैं यहाँ पे इस चीज से एक इंफॉर्मेशन लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ? क्वेश्चन बोल रहा है कि N2 गैस कंटेन्स 1 mole% वाटर वेपर। ये आपको मोल फ्रैक्शन दे रखी है। 1 mole% का मतलब है कि 1 मोल वाटर वेपर है 100 मोल पूरी गैस में। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, जो कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सीखा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इनटू P टोटल। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है 1%। 1% का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻²। टोटल प्रेशर कितना है? क्वेश्चन ने दे रखा है 1 बार, तो 1 बार
तो इसका हो गया 10⁻⁻² बार। आराम से देखोगे तो चीज समझ में आएगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बैठ जाएगी दिमाग के अंदर। बात समझ में आ गई? इतना मेरे को जरूरत है क्वेश्चन में। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपने इसको देख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन की भूमिका समझ में आ गई हमको, आइए बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अब क्वेश्चन की बात की गहराई को समझना कि हमको इस रिएक्शन का डेल्टा जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो मेरे को पहले तो ये बताओ कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है। डेल्टा जी बराबर होता है बेटा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, यही होता है ना, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या होता है यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट, आर क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या होता है टेम्परेचर इन केल्विन, डेल्टा जी नॉट आपको वैल्यूज दे रखी हैं। इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से आप इसका डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इसको डेल्टा जी नॉट बोल दूं तो आप मेरे को बताओ इस इक्वेशन को अगर इससे माइनस करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी ना, और ये करा भी होगा आपने। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि इसको अगर मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूं तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी आपकी, ये ऊपर वाली आ जाएगी 2Cu सॉलिड प्लस, हाँ भाई H2O गैस, हाँ भाई बोलते जाओ भाई, यहाँ पे क्या बनेगा Cu2O सॉलिड प्लस H2 गैस। ठीक, अब जब अपन ने इन दोनों को माइनस किया तो इनके डेल्टा जी नोट भी माइनस होंगे, तो मतलब डेल्टा जी नोट की जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो वैल्यू आएगी, यहां लिख देता हूं साइड में, डेल्टा जी नोट की जो वैल्यू आएगी डेल्टा जी नोट 1 माइनस डेल्टा जी नोट 2। और जब आप इसको आराम से, कैलकुलेशन बहुत ईजी है भाई, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से 1 लाख आएगा, ये 1,78,000 है ना, तो ये आराम से आ जाएगा आपके 1,00,000। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, चलिए आराम से कर लेना यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको इसमें से माइनस कर देना, इसको मान लो ये क्वेश्चन में दे रखा था मैंने, इसको इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए डेल्टा जी नोट 1 क्या है यहाँ पे, इसका डेल्टा जी नोट है, डेल्टा जी नोट 2 क्या है यहाँ पे, इसका डेल्टा जी नोट है, मैंने केवल नोटेशन दिया है। ठीक है ना, चलिए अब बात की गहराई को समझते हैं हम। हमको ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव करनी है। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट कितना निकला, डेल्टा जी नोट निकला अपना 1,00,000, हाँ भाई, प्लस आर की वैल्यू 8 और टी की वैल्यू बताओ, अरे टी की वैल्यू बताओ 1250 और एल एन क्यू। इस रिएक्शन का रिएक्शन क्वोशिएंट लिख सकते हो, क्या आएगा इस रिएक्शन का रिएक्शन क्वोशिएंट, इधर लिख देता हूं। इस रिएक्शन का देखो, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, अरे बोल दो ना यार, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। सर आपने ये Cu2O सॉलिड और Cu सॉलिड का क्यों नहीं लिखा, भैया सॉलिड की एक्टिविटी अपन 1 मान के चलते हैं, आपको इतना लिखना आना चाहिए। बात समझ में आ गई। रिएक्शन क्वोशिएंट वैसे ही लिखा जाता है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, बट रिएक्शन क्वोशिएंट इक्विलिब्रियम पे नहीं लिखा जाता है, और किसी भी टाइम, मतलब इक्विलिब्रियम पे ये के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है, और किसी टाइम पे अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो क्यू से किया जाता है। बात समझ में आ गई। इक्विलिब्रियम पे ये क्यू किसके बराबर होता है, के इक्विलिब्रियम के। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, चलिए इसको उधर ले जाइए, इसको कैलकुलेट करेंगे आप, 10⁴ आ जाएगी मेरे हिसाब से, 0 0 8 और 4 8 1 16 और 4 20 8 9 10, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के आपकी ये वैल्यू आएगी ln PS2 अपॉन PS2O ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरे हिसाब से ये वैल्यू आएगी -10। आराम से कैलकुलेट करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना, चलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, मिनिमम पूछा था, मतलब जितनी वैल्यू बराबर में आएगी वही इसका आंसर होगा। देख लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं एक बार। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ भाई, ln PS2 माइनस ln PS2 कितना निकला था, 10⁻²। अरे बोलो ना यार, 10⁻² निकला था ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, 2 को आगे ले जाओ, तो 2 को आगे लेके जाओगे, तो 2 को आगे लेके जाओगे तो +2, ln 2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 2.3 ग्रेटर देन इक्वल टू -10। तो ये आपका आ जाएगा बेटा, आराम से देखते जाना, ये आपका आ जाएगा 4.6। उधर लेके जाओगे तो ये आपका आ जाएगा ln PS2 ग्रेटर देन इक्वल टू -14.6। तो जो मिनिमम है ना, मिनिमम वैल्यू वो कितनी होगी, -14.6 बार में। बिल्कुल प्रेशर बार में ही आया, बार में तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये किस में था, बार में।
आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, धक्का उक्की नहीं। ये भी बार में आया था तो बार में ही आंसर आएगा, टेंशन वाली बात नहीं। स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड हमने यूनिट ही ली है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, कैलकुलेशन बेहद ईजी थी, लेकिन क्वेश्चन में दिमाग लगाना था। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।